पप्पू का आज फाइनल एग्जाम था। पप्पू को पेपर में एक भी सवाल का जवाब नहीं आता था। पप्पू खाली कॉपी ही छोड़ आया। जब पप्पू रूम से निकला तो टीचर एकदम गुस्से में बोला, क्यों बेनालायक, कुछ करके भी आया है या ऐसे ही आ गया? पप्पू बोला, जी सर, ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। और आप? टीचर बेहोश। no, 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 no. एक कंजूस जंगल से गुजर रहा था कि अचानक उसके पांव में कांटा चुभ गया। वो बोला, अच्छा हुआ चप्पल पहनकर नहीं आया, वरना उसमें छेद हो जाता। आज शाम तक अगर 50,000 रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो बेइज्जती से बचने के लिए मुझे जहर पी लेना पड़ेगा। क्या तू मेरी मदद कर सकता है दोस्त? तो दोस्त बोला, क्या करूं, मेरे पास तो एक बूंद भी नहीं है। संता की 2 करोड़ की लॉटरी निकली। लॉटरी वाला बोला, आपको टैक्स काट कर 1,75,00,000 मिलेंगे। तो संता बोला, एक गलत बात है, मुझे तो पूरे 2 करोड़ दो, नहीं तो मेरे टिकट के 100 रुपए वापस करो। 3 कंजूस दोस्त एक रोज प्रवचन सुनने के लिए गए। प्रवचनकर्ता संत ने प्रवचनों के बाद किसी सत्कार के लिए सभी से चंदा देने के लिए पुरजोर अपील करते हुए कहा कि हर एक कुछ न कुछ जरूर दे। जैसे जैसे चंदे वाला थाल उन कंजूसों के नजदीक आता गया, वह बेचैन हो उठे, यहाँ तक कि उनमें से एक बेहोश हो गया और बाकी 2 उसे उठाकर बाहर ले गए। संता को उसके दोस्त ने अपने घर खाने पर बुलाया। निर्धारित समय पर जब संता दोस्त के घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और एक कागज चिपका है जिस पर लिखा था, मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। संता ने फौरन होशियारी दिखाते हुए उस लाइन के नीचे लिखा, मैं तो आया ही नहीं था। पति ने पत्नी को बस में करने के लिए एक ताबीज लिया। 1 महीने बाद पति बोला, बाबा, पत्नी पर तो कोई असर नहीं हुआ, पर पड़ोसन बस में आ गई। बाबा बोले, चलो, इफेक्ट ना सही, साइड इफेक्ट तो हुआ। विदाई के समय दूल्हे का मोबाइल बजा। दुल्हन ने दूल्हे को थप्पड़ मारा। क्यों? क्योंकि उसकी रिंगटोन थी, दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। डार्लिंग, सुनते हो, मेरी उम्र 48 साल होते हुए भी आपका एक दोस्त मेरे हुस्न की तारीफ करता है। पति बोला, उस्मान भाई होगा। पत्नी बोली, आपने कैसे पहचाना? पति बोला, वो साला कबाड़ का व्यापारी है। सोमवार का व्रत पत्नी ने रखा था। पति ने पूछा, अब यह सोमवार व्रत क्यों? पत्नी ने कहा, शादी के बाद भी सोमवार का व्रत आपके लिए स्पष्ट चेतावनी है कि अगर ज्यादा चू चपड़ की तो आपसे बेहतर की तलाश जारी है। बिल्डिंग और बेडिंग में क्या फर्क है? दरअसल बिल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है और फिर हमेशा के लिए गठबंधन हो जाता है, लेकिन बेडिंग में पहले गठबंधन होता है और फिर जिंदगी भर चिंगारियां निकलती रहती हैं। अपने भारत में घूस खाने के बाद बिल्कुल ईमानदारी से काम होता है। मर्दों ने युद्ध जीते,
आसमान जीता, धरती जीती और इन औरतों ने मेकअप किया और सीधा मर्द को ही जीत लिया। विदेश में वहां पुलिस है, अब हम सुरक्षित हैं, और भारत में वापस ले ले भाई, आगे पुलिस है। पति से ज्यादा हिम्मत पत्नी में होती है। वह पति का शर्ट, टी शर्ट, जीन्स सब पहन लेंगी, लेकिन पति की हिम्मत नहीं कि उसकी साड़ी सलवार कुर्ता पहन ले। हम लड़के सुबह उठकर मोबाइल देखते हैं और लड़कियां देखती है कि रात वाली क्रीम से मुंह गोरा हुआ कि नहीं। एक होते हैं एक्टर, फिर आते हैं एक्टिंग के सुपरस्टार, और फिर आते हैं ट्रेन में भिखारी के आने पर सोने की एक्टिंग करने वाले चालाक लोग। कटु सत्य, ऊपर वाला जिन औरतों को खूबसूरती देते हैं उनके पतियों को गंजापन देना कभी नहीं भूलता। बीरू के लाख मना करने पर भी बसंती गब्बर के सामने नाची। इससे यह साबित होता है कि महिलाएं पुराने जमाने से ही पुरुषों की बात नहीं मानती हैं। दोस्तों, कपड़े की दुकान वालों का सबसे बड़ा छूट क्या है, आपको पता है? तो कमेंट करके जरूर बताओ। जरूरी नहीं कि कुत्ता ही वफादार निकले, वक्त आने पर आपका कोई वफादार परिचित व्यक्ति भी कुत्ता निकल सकता है। एक घर की लड़ाई 4 घरों के मनोरंजन का कारण बनती है, इसलिए अगर मनोरंजन करवाना हो तो घर वालों से लड़ते रहिए। no, 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 no. लड़का आई लव यू, लड़की सारी मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लड़का उदास होकर चला गया और अचानक भागने लगा और बोला, तेरी मम्मी को बताऊंगा। लड़की बोली, ओए रुक जा बेवकूफ, आई लव यू टू। शराबी और सांप जितनी मर्जी टेढ़े मेढ़े चले, अपने घर में वो सीधे ही घुसते हैं। एक लड़का होने की हैसियत से सच कहूं तो लड़कियां दुपट्टे में ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। घर जमाई, आज से मैं रोटी नहीं चावल खाऊंगा। सास, क्यों? घर जमाई, मोहल्ले वाले के ताने से मैं थक गया हूं। कहते हैं कि मैं ससुराल में मुफ्त की रोटियां तोड़ता हूं। पेट खाली हो तो खुद को पता चलता है, दिमाग खाली हो तो दूसरों को पता चलता है। ऐसा क्यों? कल बगल वाली पड़ोस की आंटी जोमैटो वाले को रोक के पूछ रही थी, भैया भंडारे से पूरी छोले भी ला दोगे क्या? केवल 2 तरह के आदमी स्त्रियों को नहीं समझ पाते, कुंवारे और विवाहित, और जिन्होंने समझ लिया वो बेचारे साधु बन गए। सोया हुआ कुत्ता और सेल्फी लेती हुई लड़की को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। पत्नी, अच्छा एक बात बताइए कि यह शादी का असली मतलब क्या होता है? पति, यही कि धूमधाम से खुद की सुपारी देना।